हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम मानव मूल और पर्यावरण अध्ययन में दूसरा लेक्चर देने जा रहे हैं। इसमें पिछली उसमें हमने केवल मानव मूल के बारे में बताया था। इसमें पर्यावरण अध्ययन के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उस पर चर्चा होगी। कुछ उसमें डिटेल में ही बताया जाएगा। जो बीए, बीएससी, बीकॉम और प्लस इंटर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आते हैं। पर्यावरण शब्द जो है परिधन आवरण से बना है, जिसका अर्थ है परि का अर्थ है चारों ओर से और आवरण का अर्थ है ढके हुए। अर्थात हमें जो चारों ओर से घेरे या ढके हुए है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। इसमें एक पारिस्थितिक तंत्र से हम श्रृंखला से स्टार्ट करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला में मनुष्य की स्थिति होती है। तो मनुष्य क्या होता है पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला में? वो उपभोक्ता होता है। इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और उसमें अगर देखा जाए तो उपभोक्ता कौन होता है? मनुष्य। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, एक दिशा में जाता है ऊर्जा का प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य है, यानी सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, यानी उपयोग किसने किया था? वो टेंसले ने किया था। वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? वृक्ष में तो ये हमें आपको देखना होगा कि वृक्ष जो है उसमें नीचे कम, ऊपर और ज़्यादा, तो हमेशा और सबसे चोटी पर कम संख्या में पक्षी बैठेंगे, फूल के फिर नीचे बैठेंगे, तो बार हमेशा उल्टा बनता है। देखना, वृक्ष के जो पारिस्थितिक तंत्र का जो पिरामिड बनेगा वो उल्टा बनेगा, और झील के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार का जो पिरामिड देखेंगे वो भी उल्टा बनेगा। घास का पिरामिड सीधा बनेगा। इसी सही खास श्रृंखला क्या क्या है? पहले है घास, फिर टिड्डे, फिर मेढक, फिर सांप, और सांप के बाद बाज। एक सही खास श्रृंखला है। अगर इसमें देखा जाए तो जैसे घास टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप, और इसमें जो ट्रांसफर होती है केवल 10% ही होती है, 90% नष्ट हो जाती है। जो ऊर्जा पहुंचती है वो 10% ही पहुंचती है। भी क्लियर है, कई बार क्वेश्चन आया है ये। झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा उल्टा। मनुष्य होता है वो सर्वभक्षी है, सर्वाहारी है, मांस भी खाता है, शाकाहारी भी है और मांसाहारी है, यानी दोनों को हम क्या कहेंगे? सर्वाहारी, सर्वभक्षी। अब घटक होते हैं जीवाणु एवं कवक। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम। बायोसिनोसिस शब्द का उपयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? कार्ल्स मोबियस। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? हमेशा सीधा। मनुष्य कैसा है? हम पहले ही बता चुके हैं कि वो हर व्यक्ति के जैसे, अगर आपने देखा होगा कि शेर सदा लांघन करे फिर भी घास न खाए, वो घास नहीं खा सकते, मांसाहारी है, तो उनकी वस्तुएं निश्चित हैं। जबकि खरगोश, हिरन, गाय ये घास ना खा के क्या, ये घास खाती हैं। तो लेकिन मनुष्य का कोई निश्चित नियम नहीं है, इसलिए मनुष्य साग सब्जी भी खाता है और मांस भी खाता है। तो उसे सर्वभक्षी या सर्वहारी दोनों नाम से जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रारंभिक जीव होते हैं प्रकाश संश्लेषी। खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है प्रकाश संश्लेषण से। रेड डाटा किससे संबंधित है? रेड डाटा वह होते हैं जो विलुप्त होने वाली प्रजाति होती हैं, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं, 50 साल तक नहीं दिखाई दें, उन्हें विलुप्त माना जाता है, खतरे में पड़ी प्रजातियां हैं। इसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का प्रारंभ बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो वाल्टर जी रोसेन द्वारा। समुदाय की आंतरिक विविधता कहलाती है अल्फा विविधता। इसके बाद जो रेड डाटा बुक है
को प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम IUCN। ध्यान रखना, IUCN उस संस्था का है जो 50 साल तक हमें दिखाई ना दे, उसे हम रेड बुक डाटा में प्रकाशित करते हैं। उसका नाम क्या है? IUCN। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, अपने यहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, और जो इसमें केवल पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है ये बताना है, तो केरल है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद शेर से संबंधित है? बांधवगढ़। इसके बाद पादप जीवांश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मंडला, जो मध्य प्रदेश में है। भारत की प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन है? नीलगिरी। वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित हैं? 18। कोविड-19 का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो चीन से, क्योंकि चीन ने ही तो बनाया है कोविड-19 कौन सी बीमारी है? ये विषाणु जनित है। प्रमुख वायु प्रदूषक क्या है? CO। प्रदूषक SO2 से जीवित कोश का कौन सा घटक प्रभावित होता है? तो इसमें है कोश का झिल्ली तंत्र प्रभावित होता है प्रदूषक SO2 से। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? SO2 और NO2। ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी कारक हैं। आपने देखा हो ताजमहल जो सफ़ेद था वो पीला हो रहा है, तो ये अम्लीय वर्षा के कारण पीला बढ़ता जा रहा है। पारे के प्रदूषक द्वारा उत्पन्न रोग को क्या कहते हैं? तो पारा अगर जल में मिल जाए और उससे जो उत्पन्न रोग होता है उसे मिनी माता कहा जाता है। प्रदूषित वायु में पाई जाने वाली धातु क्या है? सीसा। सर्वाधिक हानिकारक रेडियो एक्टिव प्रदूषक है फास्फोरस 32, फास्फोरस 32। हिल अभिक्रिया को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन है? तो PAM। भारतवर्ष की सबसे प्रदूषित नदी हुगली। जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न रोग, तो ये है वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत मात्रा होती है 0.3%। अस्थि कैंसर ल्यूकेमिया होता है, किससे होता है? रेडियोधर्मी प्रदूषण द्वारा होता है। मानव का जंतु नाम क्या है? होमो सेपियंस। कोविड महामारी की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले रोगी कहाँ मिले कोविड के? तो वो है यूक्रेन। कोविड-19 की पुष्टि कब हुई? 31 दिसंबर 2019 में। यूक्रेन तथा रूस का युद्ध कब शुरू हुआ? 24 फरवरी 2022, जो अभी भी जारी है। CFC का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो CFC है, रेफ्रिजरेटर और जो रॉकेट उड़ते हैं और आपके घर में AC रेफ्रिजरेटर जो घर में होते हैं उससे CFC गैस निकलती है। जी सीधे ओजोन परत में छिद्र करती है, बड़ी खतरनाक गैस है ये। ओजोन परत को क्षरण का कारण वही आ गया फिर CFC का उत्सर्जन। UN व भारत के बीच एजेंडा 2030 क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। सतत विकास अवधारणा कब से लागू हुई? 1 जनवरी 2016 से लागू हुई सतत विकास। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ एवं लागू हुआ? 23 मार्च 1974 को। मोटर वाहन एक्ट कब लागू हुआ? 1988 को। जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू हुआ? 1974 को। INC इंटर गवर्नमेंटल नेगेटिंग कमेटी की स्थापना यानी INC की स्थापना कब हुई? 1910 में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी NGT की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010 को। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2002 में। वायु प्रदूषण यानी शुद्ध वायु का वायु गुणवत्ता सूचकांक कितना होना चाहिए? 0 से 50। मंगल ग्रह के लिए कौन से वृक्ष की लकड़ी का पूजन होता है? मंगल ग्रह के लिए कौन से वृक्ष की लकड़ी का पूजन होता है? खैर। पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकारों का क्या कारण है? मानवीय गतिविधियों से पर्यावरण को व्यापक नुकसान हुआ है।
और यह नुकसान खतरे की हद तक पहुंच गया है। पर्यावरण पर स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित हुआ? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम अधिवेशन हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये जापान का शहर है, नहीं, ये ब्राजील शहर है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 पेश किया गया जैव विविधता के लिए, और यह 1992 में हुआ था। यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन है जिसे रियो डी सम्मेलन भी कहते हैं। जैसे अगर अभी हाल हमने बताया एजेंडा 21 किससे संबंधित है, तो पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन से है। कहाँ हुआ था ये? रियो डी जेनेरियो। कहाँ के शहर है ये? ब्राजील का शहर है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? तो एक जापान का शहर है क्योटो शहर। इसमें जो तापमान वृद्धि होती है वो ग्लोबल वार्मिंग तो क्यों होती है? इसमें ग्रीन हाउस गैसें हैं सम्मिलित हैं। इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन और HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ये गैसें जो हैं इसके लिए उत्तरदायी गैसें हैं। और यह कब हुआ था? 1997 में यह हुआ था। भारत के क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया गया। भारत ने कब किया? 2002 में किया। जलवायु परिवर्तन पर पेरिस सम्मेलन कब हुआ? वर्ष 2015 में हुआ था पेरिस सम्मेलन। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन है? सऊदी अरब है तेल उत्पादक देश। और सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? चीन। दूसरे नंबर पर अमेरिका है, पहले नंबर पर चीन है जो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। और सबसे इसमें आपको रियो डी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, हाँ, और अगर आपके और क्वेश्चन आएंगे जैसे भोपाल त्रासदी 1984 में हुई थी। इसमें मिक गैस शॉर्ट नेम कहते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड पूरा है, मिक का पूरा मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र देखा गया अंटार्कटिका में, तो ये इस पर भी ध्यान रखना है। और पर्यावरण से संबंधित ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस पर आप और हो सकता है एक आध वीडियो हम बनाएंगे जिससे जितने भी सम्मेलन है, लगभग हमने अधिकांश सम्मेलन बता दिए। पर्यावरण जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन भी इसे कहते हैं। तभी से हम पर्यावरण की ओर सचेत हुए और पर्यावरण पर हर देश अब ध्यान दे रहे हैं। इसी के साथ आपने देखा होगा स्मोक सिटी अगर देखा जाए तो कलकत्ता, और सबसे अगर प्रदूषण अगर वर्तमान में है तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। ठीक है, इसी के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद।